विश यू वेरी हैप्पी दिवाली 2025 मेरी प्यारी माँ। आज मैं सोच रही थी तुम्हारे बारे में कि अगर मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी कभी शादी नहीं होने देती। शादी अगर तुम्हारी नहीं होती तो आज मैं जो सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, तो तुम पढ़ाई कर रही होती। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें प्यार से फोर्स करके सिर्फ पढ़ाया होता तो तुम कॉलेज में होती, स्कूल जाती, कॉलेज जाती और सपने देखती। सपनों के साथ साथ अपने दोस्त बनाती, सहेलियां बनाती। मेरी प्यारी मम्मी, बस मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रही हूँ कि अगर मेरे वश में होता तो तुम्हारी मैं शादी नहीं होने देती। कॉलेज जाने की एज में मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में कभी कभी कि जो कॉलेज जाने की एज थी उसमें तुम्हारी शादी कर दी गई तुम्हारे माता पिता ने। और मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटी थी तुम्हारा घूंघट इतना रहा करता था, जस्ट लाइक दैट, जस्ट इस तरीके से तुम्हारा घूंघट होता था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम लोग तो खैर साड़ी घूंघट अपनी खुशी से और अपने फैशन से करते हैं। कॉलेज जाने की उम्र में तुम्हें अपने सिर पे पल्ला डाल के घूंघट नहीं करना होता पूरी उम्र। कॉलेज जाती होती और आज़ाद होती। तुम वो सारी ज़िंदगी जीती जो एक नॉर्मल इंसान जीता है। पूरी तरीके से आज़ाद होती तुम अगर तुम्हारी शादी न हुई होती माँ। छोटी छोटी बातों के लिए, मुझे आज भी याद है, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता था अपने पूरे परिवार से, अपनी सास से, अपने पति से। मुझे आज भी याद है कि अगर तुमने पूरी पढ़ाई की होती, अगर कॉलेज गई होती और तुम आज़ाद होती तो पूरी उम्र इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीनी होती जैसे तुमने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपनी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, मैं तकरीबन 13 या 14 साल की रही होंगी। और मैं शुरू में जब इतनी बड़ी थी तो मम्मी नहीं बोलती थी, आपको ए करके बोलती थी, तो आपने मुझे पनिश किया जस्ट इसलिए कि मैं आपको मम्मी कहूँ। और जब से लेके आज तक मैं आपको मम्मी भी बोलती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हो। अगर मेरे वश में होता तो मैं आपकी शादी नहीं होने देती माँ। खाने में नमक तेज होने की वजह से तुम डांट नहीं खा रही होती और ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता मेरी प्यारी मम्मी। और मुझे कामयाब बनाने के लिए तुम अपने सारे सपने छोड़ती नहीं। मुझे आज भी याद है, जब भी कुछ हो जाता था, जब भी तुम्हारे झगड़े हो जाते थे, तो तुम हमेशा एक बात बोलती थी मुझे बचपन में कि पढ़ लो, जो मैंने सहा है वो तुम्हें ना सहना पड़े। मुझे हर वो लम्हा याद है मेरी माँ, प्यारी मम्मी, जब तुम बोला करती थी कि जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ना गुजरे, मन लगा के पढ़ लो, यही उम्र है पढ़ने की। कॉलेज जाओ, कामयाब हो, फैशन बिल्कुल मत करो, किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित मत होना जब तक तुम खुद कमाने ना लग जाओ। मैंने हमेशा तुम्हारा कहना माना। मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करा जो तुम्हारे खिलाफ हो। तुम इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी सी थी, जब मैं मिली थी तुमसे, इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की आज इतनी शांत हो गई। आज जब तुमसे बात हुई मम्मी तो बहुत दिल दुखा। इतनी तुम शांत हो गई, इतने दर्द से करा रही थी तुम, बहुत मन दुखा तुमसे बात करके। कितनी प्यारी हो मम्मी तुम। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, जब तुम शादी होने के बाद इस नए घर में आई होंगी तो तुम कैसे लोग मिले तुम्हें माँ, कि जब तुम इस नए अपने घर में आई शादी के बाद
सब के सब आंख मूंद कर सोते रहे और तुम मन ही मन में रोती रही, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लेके रोती रही। और तो ये सच है कि मम्मी, जिस घर में तुम्हें सुकून मिलना चाहिए था, हाँ मम्मी, जिस घर में तुम्हें सुकून मिलना चाहिए था, उस घर में तुम्हें जहन्नुम मिला, नर्क मिला। कभी कभी सोच के भी दुख होता है कि मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देती मेरी प्यारी माँ। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम मेरी प्यारी माँ, जिसका हाथ पकड़ के तुम बाज़ार और फिल्म देखना चाहती होंगी सिनेमा घर में, वो हाथ तुम पे हाथ उठाता रहा। आज तक तुम उसके साथ हो बिना किसी शिकायत के। कहाँ ऐसी औरतें होती हैं आज के ज़माने में, कभी सोचा है? हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ तुम ज़रूर सोचती होंगी एक दिन कि सब ठीक हो जाएगा, पर सोचते सोचते मम्मी सब कुछ वक्त निकल गया, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। देखो ना मम्मी, सोचते सोचते आपकी पूरी उम्र निकल गई, पर कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा रहा। तुम तो जानती हो माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर माँ सोचते सोचते सारी उम्र निकल गई। तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ खिल खिला के हंस सकती थी, बिना किसी की पूछताछ के कहीं भी जा सकती थी, पर सोचते सोचते सब तो उम्र निकल गई। ये एक ही जन्म होता है और तुम आज भी वही दर्द, वही पेन, वही शिकायत, सब तो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ मम्मी, अगर मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देती। तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकलती, खेलती, हंसती, खिलखिलाती, बिना किसी की इजाज़त के कहीं भी जा सकती थी। पर कुछ भी हो सकता था, इससे तो बेहतर होता जो आज की ज़िंदगी है तुम जी रही हो। मैं नहीं जानती कैसा होता और कैसी होती वो पहले की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो भी होता और जो भी परिस्थिति होती वो बहुत अब से अच्छी होती। अगर मेरे वश में होता तो तुम्हारी शादी में कभी ना होने देती। मम्मी, तुमने बहुत सहा है, इतना सहा है, पर इतना तो नहीं सहना पड़ता अगर मेरे वश में होता तो। हाँ मम्मी, मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देती, ये सच है। पर यह है कि तुम्हारी शादी अगर नहीं होती तो मैं एग्जिस्ट नहीं करती, मैं पैदा ही नहीं हुई होती, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उस इंसान से नहीं होती। पर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, अगर मैं एग्जिस्ट नहीं भी होती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती, आज से तो अच्छी होती जो ज़िंदगी तुम आज जी रही हो। बस एक फ़ैसला जो दुनिया बदल देता। कम से कम आप खुल के हंस तो सकती थी, खुल के खिलखिला तो सकती थी, खुल के लोगों से मिल तो सकती थी। हाँ मम्मी, अगर मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी शादी कभी ना होने देती। कम से कम तुम खुल के हंस पाती, खिलखिला पाती और अपनी ज़िंदगी मन से जीती। पता है ना माँ, ज़िंदगी एक ही मिलती है, किसी को नहीं पता अगला जन्म होता भी है या नहीं। अगर होता भी है तो किसने देखा, ये एक ही जन्म मिला है, जी लो माँ, ऐसे जी लो जैसे कल दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। मैं आज भी तुमसे बोलती हूँ पर तुम कहाँ सुनती हो मेरी। तुमने तो अपने आप को माँ हमेशा के लिए इतना डिवोटेड कर दिया है उस इंसान को, जो इंसान तुम पर बार बार हाथ उठाता है, और तुम्हें उससे आज भी इतना प्यार है। कौन सी मिट्टी से बनी हो माँ। आई लव यू। तुम ममता की मूर्ति हो माँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक हो मेरी मम्मी। आई लव यू सो मच।